फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो सब लोग अच्छे ही होंगे। शिवाय नमस्तुभ्यम, जय बाबा श्याम की। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे चले गए स्कूल, मैं नहा धो चुकी हूँ। नहा धो के सब काम हो गया है, नहा धो के रेडी हो गए और रेडी होके अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। सोनी अभी सो रही थी और अभी उठी है और मैं उसके लिए बना रही हूँ चाय। एक तरफ चाय बना रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने बनाया है आज दाल वाली पराठे बना रही हूँ। इसको बोलते हैं फुट्टा वाली पराठे। स्टफ़ करके चने की दाल को स्टफ़ करके बनाते हैं फुट्टा। वैसे हम लोग बोलते हैं फुट्टा भर के पराठे, दाल वाली पराठे भी बोल सकते हैं, जो जिसको जैसा बोलना। ऐसे दिखाती हूँ, एक मिनट। ऐसे लोई लेंगे, लोई को फिर ऐसे करके कटोरी बनाएंगे। ऐसे कटोरी बना दिया। फिर ये चने की दाल मैंने रात में सोक की हुई थी, फिर इसको थोड़ा सा स्टीम करके तड़का लगा के स्टीम किया, फिर पीस लिया। पीस करके इसको जो है इसमें स्टफ़ करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने 3 चम्मच दाल डाली। अब इसको जो है ऐसे दबाते हुए बंद कर लेंगे। ऐसे अच्छे से बंद करेंगे जिसमें कहीं से लीक ना हो। और ये ऐसे बंद कर लिया। फिर उसके बाद इसको ऐसे सूखा आटा लगा के रखे, ऐसा कर लेंगे। जिससे ऐसे करने से फिर क्या होता है, एक सारी दाल जो है पूरे में फैल जाती है। ये रहा पराठा। ये गर्मा गर्म पराठे बन रही है। जिसको जिसको खाना है सब लोग आ सकते हैं खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी होती है ये पराठे और बहुत ही चटपटी सी होती है। इसको हम लोग चटनी के साथ या फिर अचार के साथ खाइए तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो चटनी के साथ अच्छी लगती है, बहुत लोग मलाई के साथ, दही के साथ, जिसके जैसे मर्जी वैसे खाएं। और मेरे को चटनी के साथ अच्छी लगती है, धनिया टमाटर की चटनी, या फिर आम का या मिर्ची का जो हलवा अचार होता है उसके साथ भी अच्छी लगती है। अब सोनी को खिला के देखते हैं सोनी को कैसे लगती है ये पराठे। एक पराठे बन गई, दूसरी मैंने डाल दी। और चाय बना रही हूँ एक तरफ में। सितंबर शुरू हो गया है लेकिन गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। मुझे तो बहुत लगती है गर्मी, पता नहीं बाकी सबको कैसे लगती है, नहीं लगती है, पर बहुत गर्मी है। उमस, इतनी ह्यूमिडिटी है ना। बादल बनते हैं रोज़ पर बारिश नहीं होती। बारिश भी हो जाती है, रात में शायद बारिश हुई भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन दिन में फिर वही उतनी धूप निकल आती है, फिर गर्मी। ठंडा होता ही नहीं है मौसम। वैसे अब तो वैसे भी ठंडा मौसम चेंज होने का टाइम हो ही रहा है। सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट है, मौसम ठंडा हो ही जाता है। चाहे इतनी गर्मी हो रही हो, वेदर चेंज हो जाता है ना।
ये बन गई हमारी बातों बातों में, देखिए दूसरी पराठे भी बन गई। और आप लोग कैसे हैं? आज है हरतालिका तीज, सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबके सुहाग को बनाए रखे, सबके जोड़ी सलामत रखे, सभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अटूट प्रेम में बंधे रहें, ये मेरी दिली कामना है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का प्यार और साथ लाइफ में बहुत ज़रूरी है। विश्वास भी होना, एक दूसरे पे विश्वास, प्यार और साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। इधर हमारी चाय भी बन गई है, अब मैं चाय छान लेती हूँ। चाय छान लेती हूँ। ये बन गई गर्मा गर्म चाय। अब मैं इसको सोनी को दे देती हूँ, चाय पिएगी वो, फिर उसके बाद उठेगी, फिर हम लोग दोनों बैठ के नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारा नीचे जाने का टाइम आ जाएगा, थोड़ी देर बैठेंगे, बात करेंगे, जो काम वगैरह होगा, बात वगैरह होगी करेंगे। चलिए सोनी को चाय दे देते हैं। सोनी उठो, देखो हम क्या कर रहे हैं आज। ये लो, आज सुबह सुबह में ब्लॉग बनाने लगी है। ये तीनों बुआ भतीजे जो हैं, इनको सबको एक साथ सोना होता है, इसलिए नीचे मैट्रेस डाल के पूरे बेड पे मैं अकेली होती हूँ, इधर ये बेड खाली पड़ा होता है, लेकिन इनको तीनों को एक साथ सोना है, इसलिए ये लोग नीचे मैट्रेस डाल के सोते हैं, है नहीं। उसमें भी लड़ाई होती है कि सरोज बीच, बुआ बीच में लेटेगी, साइड में नहीं लेट सकती है, एक इधर से होना चाहिए, एक उधर से होना चाहिए। टुक टुक को कल थोड़ा कोल्ड सा हो रहा था, तो मैंने बोला कि तो इधर मत लेट, इधर ठंडी है, एसी की ज़्यादा हवा आती है, मेरे पास आ जा। वो तो ना मैं लेटूंगा तो इधर ही, नहीं आया। होता ही है बच्चों को बुआ, चाचा, दादा, दादी, नाना नानी के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट होता है। इतनी देर से मैं बकबक करे जा रही हूँ, आप लोग मेरी बकबक सुने जा रहे हैं। कुछ आप लोग कभी कुछ अपने बारे में भी बताया करिए। और मैं परसों लाइव आई थी, कल या परसों एक दिन मैं लाइव आई थी। लाइव आके मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि लाइव में कोई आता तो है नहीं उस समय कोई, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं बोलूँ क्या। कोई होता है ना, जैसे अभी पिछली बार लाइव आई थी तो कुछ लोग हुए थे कनेक्ट, तो फिर जो है बात हुई थोड़ी, जब लोग होंगे, कमेंट्स होंगे, बात होगी तभी बात होगी। ऐसे अकेले मैं आगे लाइव आके क्या करूं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है मैं थोड़ी देर लाइव आया करूंगी, लाइव आऊंगी तभी आप लोग सब लोग हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। इसलिए अब मैं सोच रही थी कि मैं लाइव थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाया करूँ। बहुत गर्मी है। ये हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के कृष्णा जी हैं। सुबह तो हो गया था तो वॉशरूम साफ किया मैंने, वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा था, बहुत गंदा क्या मतलब फिर भी
5-6 दिन हो गए थे साफ़ किए हुए, मतलब धुले हुए, तो गंदा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने धो दिया उसे। चलिए आप लोग को बाहर का वेदर दिखाते हैं। बाहर थोड़ा धूप, थोड़ी छाँव, बाहर तो हवा है थोड़ी सी, लेकिन गर्मी बहुत है। बारिश हुई थी अच्छी खासी, अंदर तक आया हुआ है पानी, लेकिन गर्मी जाने का नाम ही नहीं लेती। और एक चीज़ दिखाऊं, मैंने बनाई है ये बढ़िया, ये देखिए दाल वाली ना, दाल की बड़ी बनाई है और ये सूख गई है। अब इसकी सब्ज़ी बनाएंगे किसी दिन। बड़ी की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है, हमारे पति देव को, हमारे देवर जी को, हमारे सरोज को, हमको। नैतिक टुक टुक को नहीं पसंद है, नैतिक को भी। टुक अभी छोटा है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं खाता है, बड़ा होके साथ उसे भी अच्छी लगने लगे। बाकी हम सब लोग जो है, ख़ास तौर से जब ये लोग बाहर से जैसे साइड पे गए होते हैं ना, बाहर टूर पे, फिर जब आते हैं तो इन लोगों को जो है सब्जियां या फिर दाल वगैरह वो चीज़ नहीं पसंद आता। तब इन लोगों से अगर पूछेंगे ना, मैं इन सबसे पूछती हूँ क्या बनाऊँ खाने में, तो इन लोगों का जवाब होता है आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो, या फिर न्यूट्री की सब्ज़ी बना दो, न्यूट्री आलू की, या फिर जो है आलू बड़ी की भी। उसका अच्छा रीज़न ये है कि ये लोग बाहर से खा रहे होते हैं खाना मसाले वाला, सब कुछ तो मिलता है, पर आलू टमाटर की सब्ज़ी या न्यूट्री बड़ी या फिर बड़ी की सब्ज़ी नहीं मिल पाती होगी, तो इन लोग को थोड़ा घर का अलग सा खाने का मन होता है, तो फिर मैं यही सब्ज़ी बना देती हूँ। ये लोग सब बहुत खुश हो जाते हैं, सबको बहुत पसंद है सब्ज़ी ये। और आपसे बात करते करते हमारा ये काम भी हो गया, नाश्ता बन गया, चाय भी बना के दे दी, ब्रेकफास्ट भी बन गया। मैं नहाने जा रही थी तो मैंने दूध वाला भगोना जो है पतीला बाहर रख दिया था कि शायद दूध वाले भैया आएंगे तो दूध आ जाएंगे। अभी दूध वाले भैया आए ही नहीं, उनका कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, वो जब मन होता है तब आते हैं, जब मन नहीं होता तब आते हैं। मुझे लगा कि मैं नहाने जा रही हूँ, वॉशरूम में जा रही हूँ, तो ऐसा ना हो कहीं वो आए और बेल बजाते रहें, क्योंकि सोनी सो रही थी, इसलिए जो है मैंने पतीला बाहर रख दिया था, लेकिन वो आए ही नहीं अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, जब आएंगे तब आ जाएंगे। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, उसमें से इतनी दाल बच गई है। ये पराठे टुक को भी बहुत पसंद है, हमारी आंटी जी को भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे याद नहीं था, मैंने मिर्च डाल दी, और आंटी जी हमारी मिर्ची नहीं खा पाती हैं, इसलिए नहीं तो उनको ले जाती, उनको बना के खिला के, उनको भी बना के खिलाते, इसलिए अब वो नहीं खा पाएंगे, उनको मिर्ची नहीं खा पाते हैं। उनको थोड़ा मिर्ची से ना गले में बहुत दर्द हो जाता है, छाले से हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए चटनी। चटनी में मैंने धनिया मिर्च और लहसुन डाल दिया है। अब उसमें डाल रही हूँ टमाटर काट के। आ रही हूँ। टमाटर के साथ हरी मिर्ची। अब शायद हमारे दूध वाले भैया आ गए। मैं बाहर रख दिया था तो भैया दूध बाहर डाल के बेल बजा के गए, जिससे मुझे पता चला कि दूध आ गया है।
इसमें मैंने टमाटर, धनिया, लहसुन, मिर्ची सब डाल के अब इसको पीसूंगी। ये चटनी ये देखिए, ये बन गई चटनी। ये चटनी ना परांठे वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। अब हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, तो इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू।